पिछले 2 सालों से कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जा रहा था। यह रीज़न सब आप लोग को पता है, क्योंकि कोरोना इस तरह से फैला हुआ था कि कोई भी त्यौहार के मनाने की पाबंदी थी। हालांकि अब वह पाबंदी धीरे धीरे हटती नज़र आ रही है और यह 2022 की होली है, जो कि अंधेरी वेस्ट डीएन नगर की है, जहां पर लोगों ने बड़े ही उत्साह से होलिका दहन किया है और रंग पंचमी जो कहा जाता है होलिका दहन के दूसरे दिन, उसका लुत्फ़ लिया है। हालांकि यहाँ पे भी कुछ गाइडलाइन थी, जो कि 10 बजे से पहले कार्यक्रमों को समाप्त करना है, डीजे साउंड बंद करना है। कुछ गाइडलाइन कोविड को भी लेके थी कि ज़्यादा भीड़ ना जमा हो और अगर हो रहे हैं तो मास्क लगाए। हालांकि इन सारे पाबंदियों के बाद जिस तरह से होलिका दहन होता है, एक बुराई की समाप्ति होती है और एक अच्छाई की उदय होता है, ऐसे ही लोगों का कहना है कि कोरोना का अब अंत हो गया है। अब जो आने वाला सवेरा है वो उज्जवल भविष्य को लेके आएगा। ऐसे ही रिपोर्टिंग करते हुए हमारे संवाददाता गणेश नवघरे की रिपोर्ट। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी पण होळीची सुरुवात झालेली आहे। होळ्या पेटलेल्या आहेत। आता आपण आहोत शक्तीनगर अंधेरी डीएन नगरमध्ये। ते डीएन नगरच्या आपण रहिवाशांना आणि डीएन नगरच्या होळी बघताना या ठिकाणी होळीचं दहन हे करताना सुद्धा पाहिलेलं आहे। त्याचबरोबर काही लोकांच्या विचारसुद्धा आपण मांडलेले आहेत आणि हे विचार मांडताना लोकांनी अनेक शंका निरीक्षणं असे या ठिकाणी मांडलेले आहेत। मी गणेश नवघरे, धन्यवाद। हाँ, देखिए क्या 2 साल हम लोग बहुत परेशान थे कोरोना की वजह से, और 2 साल अच्छी तरह से होलिका दहन नहीं किए। लेकिन अभी क्या महाराष्ट्र अभी कोरोना कम हो गया है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मतलब आदेश निकाला है कि 10 बजे तक होलिका दहन कर सकते हैं, वो भी गाजा बजा के साथ। तो इस साल हम लोग थोड़ा खुशी महसूस होता है। हे आमची या शक्तीनगर रहिवाशाच्या वतीने आम्ही ते होळी साजरा करतो। ह्या होळीमध्ये आमच्या शक्तीनगरमध्ये संपूर्ण रहिवासी सहभाग घेतात आणि मोठ्या उत्साहाने साजरी करतात। तर ही होळी जी आहे ती आता मागील 2 वर्ष आपण अगदी छोट्याशा प्रमाणात आम्ही आतल्या आत केली होती, जे एकदमच लहान होती। आमच्या पूर्वीच्या होळ्या ह्याच्यापेक्षा मोठ्या मोठ्या असायच्या, पण आता ही जी करोनामुळे जराशी सूट मिळाली ती थोडंसं आम्ही करोनातून बाहेर आल्यासारखं दाखवण्यासारखं एक छोटी केलेली आहे। करोना एकदम हद्दपार झाला की आणखी मोठी मोठी होत जाईल होळी। तसेच या होळीच्या निमित्ताने मी शक्तीनगर रहिवाशाच्या वतीने सर्व जनतेला तसेच प्रेक्षकांना होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर। और होली लगभग 2 सालों से कोरोना काल की वजह से होली मनाया नहीं गया। प्रोटोकॉल के हिसाब से सब मास्क पहनना ज़रूरी और डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी था, जिसकी वजह से ना के बराबर होली मनाई गई। और इस बार महाराष्ट्र सरकार ने थोड़ा छूट दिया है। कोरोना कम होने की वजह से होली एक दूसरे को जोड़ने का ज़रिया है, एक दूसरे से मिलने का। जैसे सब रंग मिलके एक हो जाते हैं, तो एक होली का एक प्रतीक है कि हम लोग भी अलग अलग समाज से हैं, तो हमें भी एक साथ मिलजुल के होली मनाना चाहिए। भाईचारा के साथ होली मनाना चाहिए। और सभी महाराष्ट्र सरकार से जो नियम दिए गए हैं सभी का पालन करते हुए हमें होली स्वस्थ और सुरक्षित तरीके से मनाना है। ऐसा है कि हम पिछले 2 साल से गणपति उत्सव होलिका उत्सव हम लोग नहीं मना पा रहे थे, क्योंकि कोरोना की भयंकर महामारी बीमारी थी। लेकिन अभी प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी नहीं कर रहे हम लोग, और थोड़ा सा जो हम लोगों को ऊपर वाले के आशीर्वाद से समय मिला है, अच्छा समय मिला है, उसमें हम लोग होली गणेश उत्सव का अच्छे से उत्साहवर्धक पूर्वक से उसका कार्यक्रम चालू है, हर साल चालू है। थोड़े से परेशान थे हम लोग, काम धंधा नहीं था, खाना पीना मुसीबत था, बीमारी से जूझ रहे थे। ये साल कोरोना कम हो गए ले, उम्मीद रखता हूँ हमेशा के लोग चले जावे, सब लोग सुखी रहे, हम भी सुखी रहे, बस आप लोग सब सुखी रहे। ये होली हमेशा के लिए कोरोना को लेके चले जावे, बस जला के खाक कर देवे, यही उम्मीद रखते हुए बस।